बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम मेजरमेंट्स है और टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज हम सीखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। और अगर हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में आ जाए तो उसको कैसे डील करना है। अगर हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन में आ जाए तो उसको कैसे डील करना है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, अहमियत, और फिगर का मतलब होता है हिस्से, यानी हमारे पास कौन से हिस्से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखने के से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन ना बने तो इसमें कुछ ना कुछ एमसीक्यू ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फर्ज किया कि हमारे पास किसी भी चीज़ की लेंथ है, आपने फर्स्ट लेंथ मालूम की, वो हमारे पास आ गई 65.756। एक आपने और पैमाइश की, वो आपके पास आ गई 65.75.7। एक आपने और लेंथ मेजर की, वो आपके पास क्या आ गई 65.75, और एंड पर आपके 8 आ गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये चीज देखी कि हमारे पास 6.5 और डेसिमल के बाद जो हमारे पास 2 डिजिट थे वो तो तीनों में सेम आ रहे हैं। आप किसी भी मेजरमेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर लें तो कभी भी आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ डाउट होगा। इसलिए हमने किसी चीज़ की भी लेंथ मालूम की, एक हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर की वो ये आई, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की वो ये आई, तीसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की वो हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, तो हमने तीनों लेंथ में देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो सबके सेम है, लेकिन जो हमारे पास थर्ड डिजिट है ना वो डाउटफुल है। यानी ये वाला हमारे पास जो डिजिट है ना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डाउटफुल है। यानी ये हमारे पास 6 है, ये 7 है, ये 8 है। किसी भी हमने क्या किया, किसी भी चीज की लेंथ मेजर की। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो हमें डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है कि इन एनी मेजरमेंट्स, किसी भी मेजरमेंट्स में द एक्यूरेटली नाउन डिजिट, वो डिजिट जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और एक आपका डाउटफुल डिजिट, शक शोबे वाला डिजिट, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो यही बात कह रहा है कि आपने कोई भी मेजरमेंट ली तो उनमें से कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनमें से एक डिजिट ऐसा है जो हमारे पास क्या है, डाउटफुल है। तो इस तरह की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ तो गए, लेकिन इनके रूल्स क्या हैं कि हमें किस पॉइंट तक उनको लेना चाहिए, किस पॉइंट तक नहीं लेना चाहिए, तो वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास रूल है, वो ये कहता है कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आपके पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये नॉन जीरो डिजिट जो हमारे पास हैं ये सारे क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और जीरो सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। तो जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा वो हम आगे रूल में देखते हैं। कहता है थर्ड पॉइंट में, अ जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो हमें पता है कि कौन से हैं, ये वाले हैं। कहता है कि अगर जीरो आपकी दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान होगी तो आपकी इंपॉर्टेंट होगी।
जैसे मैंने एक डिजिट लिखा 202 TU 20000000 लगा लें, 2 लगा लें, या आप कोई और डिजिट ले लें, ये लगा लें, तो जब भी आपकी 2 डिजिट के दरमियान आएगी तो वो क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहता है कि 5 नंबर रूल में 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कहता है कि अगर आपके पास 0 क्या आ जाए, लेफ्ट साइड पर आ जाए, तो वो आपकी 0 क्या होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। वो कैसे, फर्ज किया हमारे पास एक डिजिट है 0.0023 लगा लें, तो देखा हमने कि हमारे पास लेफ्ट साइड पर सभी क्या है, 0 है, इसलिए ये हमारे पास जो 0 आ गई है ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इनमें से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हुए, इनमें से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 2 हुए। इनमें से देखा जाए तो सिग्निफिकेंट ये सारे सिग्निफिकेंट थे, ये भी सारे सिग्निफिकेंट थे, और ये भी सारे सिग्निफिकेंट थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ। वो कहता है कि 0 टू द राइट में नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि अगर आपका 0 राइट तरफ होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा भी और सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो सिग्निफिकेंट हम जानते हैं कि कब होगा, तो डिजिट आपका, जब आपका फर्ज किया कोई भी डिजिट लिख लें 2.00, तो आपका जो 0 होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। कैसे, तो अगर आपका 0 डिसिमल के बाद आपके पास 0 आ जाए, ठीक है, डिसिमल के बाद आपके 0 आ जाए, जितने मर्जी 0 आ जाए, वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे जब वो राइट साइड पर आएंगे। अगर डिसिमल के अलावा भी हमारे पास सिग्निफिकेंट 0 आ जाए, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट क्या होंगे, फिगर होंगे। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। कहता है कि मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट कब नहीं होगा, फर्ज किया कि हमारे पास क्या है, हमने एक मेजरमेंट्स की, हमारे पास क्या है, 8000 किलोग्राम है। तो अगर तो देखा जाए कि फर्ज किया अगर हमारे पास जो मापने वाला आला है, जो हमारे पास मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसकी आपके पास लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, अगर उसका क्या है, लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम है, तो जब भी हम किसी चीज की पैमाइश करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट उसके साथ मैटर करता होता है। तो हमारे पास क्या आ गई, 8000 हमने क्या ले लिया, 1 किलोग्राम एक वेट ले लिया। जब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आपने ये वेट लिया हुआ है, अगर तो इसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम होगा तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन अगर आपने, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट आपके पास 10 किलोग्राम होगा, तो तब आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तब आपके पास 3rd सिग्निफिकेंट होंगे। तब आपके पास क्या होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अगर आपका जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसका लीस्ट काउंट आपके पास 100 किलोग्राम आ जाए, तो तब आपके पास सिग्निफिकेंट कितने होंगे, तब आपके पास सिग्निफिकेंट 2 होंगे। ठीक है, और अगर आपका लीस्ट काउंट 1000 किलोग्राम आ जाए, तो तब आपके पास लीस्ट काउंट कितने होंगे, तब आपके पास एक ही लीस्ट काउंट होगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, मतलब हुआ कि 0 कब सिग्निफिकेंट होता है और कब नहीं होता, वो आपको मैंने बता दिया है। इस पॉइंट का यही मतलब था। अब हम चलते हैं पॉइंट अपने 7 की तरफ। इस पॉइंट में क्या कहता है, कहता है इनसिग्निफिकेंट नोटेशन, कि अगर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में कोई डिजिट आ जाए, द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, कहता है कि फर्ज किया कि अगर आपके पास कोई डिजिट साइंटिफिक नोटेशन में है, फर्ज किया ये हमारे पास एक डिजिट है, वो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए तो वो कहता है कि आपका जो डिजिट होंगे पावर के अलावा, जो पावर के अलावा डिजिट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। वो यही बात कर रहा है कि इन साइंटिफिक नोटेशन में
द सिग्निफिकेंट अदर देन द पावर ऑफ 10, 10 की जो पावर है उसके अलावा जो फिगर होंगे आपके पास वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमारे पास ये तीनों क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए या डिवीजन में आ जाए तो तब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो चलते हैं, क्या देखते हैं कि क्या होगा। तो माना कि एक आपके पास 2.3 है, ठीक है, यहां पर लिख लें 10⁻⁶, और इसको क्या कर दें, एक हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.4 10⁻⁶ 5 कर ले। तो जब आप इनको क्या करेंगे, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5.2 10⁻11। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया जब आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये देखा कि हमने हमारे पास जो छोटे वाला फिगर है यानी डेसिमल के बाद आपने देखना है कि आपके पास कितने फिगर हैं। डेसिमल के बाद आपने क्या देखना है, डेसिमल के बाद आपने ये देखना है कि सबसे कम जो आपके फिगर हैं वो किस नंबर में है। यानी आपने दो क्वांटिटी ली और आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि डेसिमल के बाद आपकी दोनों क्वांटिटी में सबसे कम फिगर किस में है। जिसमें आपके सबसे कम फिगर होंगे तो वो आपकी क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू होगी। जो आपके पास रिजल्ट आएगा आप उसको डेसिमल के बाद भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास रिजल्ट आया 5.2। यानी हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, एक थे, यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था। ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्ट पहले ही एक्यूरेट आ गया, इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। माना कि अगर हम क्या करते हैं 4 के साथ एक 1 लगा देते हैं तो तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तब हमारे पास रिजल्ट आएगा 5.543 10⁻⁴ हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। अब बात यहाँ पर है कि मैंने क्या बताया था कि आपने डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद आपने ये देखना है कि जो आपके पास दोनों वैल्यू हैं उसमें सबसे कम डिजिट किस में है। तो हमने दोनों वैल्यू में देखा तो सबसे कम डिजिट किस में है, ये देखें डेसिमल के बाद इसमें एक डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा, तो हम आंसर भी वो वाला लिखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद कम डिजिट थे। तो हमने देखा कि हमारे पास ये आंसर आया, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख लिया 5.5 10⁻11। ठीक है, तो ये वो बात क्या कर रहा था मल्टीप्लीकेशन के केस में। माना कि ये तो ठीक है, फर्ज किया कि हमारे पास आ जाता है एक 5.346 10⁻11। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एक डिजिट। तो हमने क्या देखा कि हमने इसको राउंड ऑफ करना था, यानी आपने क्या करना था, सिग्निफिकेंट फिगर लिखने थे। तो वो तो आपको ये वाला तरीका आ गया, तो आप इसको लिख लेंगे। जब आप दो कोई भी क्वांटिटी ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो आप उसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ कि फर्ज किया कि आपके पास ऐसा हिस्सा है, कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें एक के डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, कोई भी 2 डिजिट आ रहे हैं, और एक के डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। यानी एक के डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, एक के डेसिमल के बाद कोई भी 3 डिजिट आ रहे हैं। तो आपने रिजल्ट कौन सा लिखना है, आपने रिजल्ट वो लिखना है जो डेसिमल के बाद जिसमें कम डिजिट होंगे उसके मुताबिक आपने रिजल्ट लिखना है। तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद डिजिट किसमें कम है, इसमें है, तो हम लिखना चाहते हैं इसको 2 डेसिमल तक। तो हम लिखेंगे इसको 5.34 10⁻11 इस तरह लिखेंगे। क्या ये रिजल्ट एक्यूरेट है,
नहीं, ये रिजल्ट एक्यूरेट तो है, डेसिमल के मुताबिक एक्यूरेट तो है, लेकिन आपने इसको राउंड ऑफ नहीं किया। तो हमने 3 रूल पढ़े थे राउंड ऑफ करने के, कि फर्ज किया अगर तो हमारे पास ये वाला डिजिट 5 से बड़ा आ जाए तो आप क्या कर देते होते हैं, एक आगे वाले में जो इससे बिफोर होता है उसमें से एक इंक्रीज कर देते होते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, 5 से एक बड़ा डिजिट था, तो हमने क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है इसमें। तो ये जो आपका रिजल्ट आएगा ये आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो माने कि अगर तो आपके पास यहाँ पर जो डिजिट है ये 5 से कम आ जाए तो आपने बिफोर उससे जो आगे वाला हिस्सा है उसको नहीं कुछ कहना, उसको वैसे ही लिखा रहने देना है, यानी 3.4 ही लिखा रहने देना है। ठीक है, ये दूसरा रूल था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास आ जाता है 5, यानी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 5.345 आ जाता है। ठीक है, तो तब क्या करना है, तो तब आपने ये देखना है कि थर्ड रूल के मुताबिक अगर आपके पास इससे बिफोर जो डिजिट है, अगर तो आपके पास ओड नंबर है, अगर तो आपके पास ओड नंबर है तो आपने उसमें एक ऐड करके उसको इवन बना देना है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके पास वो पहले ही इवन है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देना है। यानी ये हमने देखा कि ये हमारे पास 5 था, तो 5 से पहले हमारे पास क्या था, एक इवन नंबर था, तो जब तक आप इसको राउंड का ऑफ करके लिखेंगे तो ये आपके पास 3-4 आ जाएगा। लेकिन अगर माना कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता, 5.345 और 5 होता, ये देखा कि हमने 5 से जो आगे वाला डिजिट है वो हमारे पास एक ओड नंबर है, तो तब आप क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी आपके पास रिजल्ट आएगा 3-5 रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे 3 रूल थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं रूल पर है जिसका नाम है राउंड ऑफ डाटा, उस पर इनके मुताबिक कंप्लीट डिस्कशन होगी और अच्छी तरह आपको उसमें रूल बताए जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा आ गया मल्टीप्लीकेशन में केस। अगर हमारे पास कोई नंबर क्या हो रहा हो, कोई नंबर डिवीजन हो रहा हो, तो तब हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो माना कि हमारे पास एक नंबर है 5.348 10 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 3.64 10 रेज टू पावर 6 और डिवाइड आपके पास है 1.336। जब आपने इसको सॉर्ट आउट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, 4 5 7 6 8 10 रेज टू पावर 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ये वाला रिजल्ट आ गया। आपने आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, तो आपके पास जो तमाम जो क्वांटिटी हैं उनमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस क्वांटिटी में है। जिस क्वांटिटी में सबसे कम डिजिट होंगे हम उसके मुताबिक अपने रिजल्ट को लिख लेंगे। तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद इसके पास 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद इसके पास 2 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद इसके 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने उसकी पावर नहीं इंक्लूड करनी, ये वाले हमने क्या कर दिया है, ये वाला रूल में पढ़ लिया था कि आपने पावर उसकी क्या करनी है, इंक्लूड नहीं करनी, सिर्फ इन पॉइंट को देखना है। तो हमने देखा कि सबसे कम डिजिट हमारे इस वाले में थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, तो हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4.5 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला हमारा नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, 10 रेज टू पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा इन डिवीजन में। ठीक है, समझ आ गई है, ओके। अब हम चलते हैं, हमारे पास जब कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या कोई नंबर ऐड हो रहा हो तो तब हमारे पास उस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे। फर्ज किया आपके पास एक पॉइंट है 2.323, एक आपके पास है 5.2302, एक आपके पास है 3.2। ठीक है, हम इनको क्या करें, ऐड करें, 3 और 2 5 हो गया, 2 और 0 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 3 8 हो गया, 3 और 2 5, 5 और 2 आपके पास 7 हो गया, तो आपके पास ये क्या आ गया, 5 का 5 आ गया। तो
तो अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है रिजल्ट, सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो हमारे पास हमने देखा कि ये क्वांटिटी है, एक ये है, एक ये है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखना है कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कम किसमें हुए, इस वाली में हुए। तो हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को भी इसके मुताबिक लिखेंगे, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 572 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट होगा इन एडिशन में। इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन में भी कर लेना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको और मजीद करवाऊं तो ये देखें कि फर्ज किया आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्ज किया आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 2 0 2 3 5 आ जाता है, तो आपसे पूछा जाता है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमने देखा कि जीरो जब 2 डिजिट में होंगी और आपके नॉन जीरो नंबर होंगे तो वो तब सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक हमने और एग्जाम्पल ली 0.0000235। अब हम देखें इसमें क्या कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जब आप इन सब रूल को क्या पढ़ लेंगे, अच्छी तरह रीड करेंगे और जब आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने बैठेंगे तो इंशाल्लाह आप 2 मिनटों में हल कर लेंगे। तो हमने देखा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें, उसमें हम क्या देखा, उसमें हम देखें 2.35 10 रेज़ टू पावर 9 लिख लें। इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो 10 रेज़ पावर 9 को आपने छोड़ देना है, सिग्निफिकेंट फिगर आप कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अब हमने देखना है कि एक हमारे पास आ जाता है 2.00000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7। आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 एग्जाम्पल किए हैं। इसी तरह आप भी कुछ एग्जाम्पल लें और उनको सॉर्ट आउट करें तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।